ये 5 दिन की पूजा का उपाय आप लोग ज़रूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। धन धान से लक्ष्मी सदा आपके पर्स में, आपके घर में, क्योंकि माँ चंचल है और आप उपाय करेंगे तो माता रानी सदा आपके घर में विराजमान रहेगी, सदा आपके घर में धन धान से भरपूर रहेगी। तो ये 5 दिन की पूजा हमें किस तरह कर। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। 5 दिवसीय पूजा जो कि शुरू हो जाती है धनतेरस से, यानी कि त्रयोदशी से। त्रयोदशी की पहली पूजा, पहले दिन की पूजा। सामग्री आपको क्या क्या चाहिए होगी, तो आपको चाहिए होंगे 7 दिए और 1 दिया चाहिए होगा तेल का। और आप लोग लक्ष्मी की पूजन के लिए आप लोग लंबी बाती का दिया बनाएंगे तो बड़ा शुभ होता है। और चाहिए होंगे 2 कॉइन, एक आपको चांदी का सिक्का और 1 कॉइन। तो 5 रुपए का, 10 रुपए का, 1 का सिक्का, जितना आप जो है वो ले लें। और जहाँ भी आप पूजा करें उस जगह को शुद्ध से जल से आप लोग एक चौक पूल लें या हल्दी। अपर आप लोग हैं तो रंगोली से बिल्कुल ना पूरे, क्योंकि रंगोली का कोई शुभ नहीं रहता है। शुभ सबसे ज़्यादा रहता है आटे का, हल्दी का, या आप है तो गोबर का भी पूर सकते हैं, चौक बना सकते हैं। या तो आपके पास गेरुआ है तो गेरुआ भी ले लें। तो आटे से और हल्दी, हल्दी आपका सुख समृद्धि का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है हल्दी। तो वहाँ पे एक चौक पूर लें हल्दी से, आटे से, और एक चौकी बिछा के उस पर एक आप लोग थाली को रख लें और 2 सिक्के ले लें, एक चांदी का। और आपके पास दोनों चांदी की नहीं तो आप लोग एक एक सिक्का ले सकते हैं, 5 रुपए का, 10 रुपए का, ये तो रहता ही है सबके पास। उसके बाद उस पर आप लोग मौली लपेट लें 5-7 बार और स्थापित कर लें। तो जैसे ही हम पूजा करते वैसे ही हम शुद्ध जल से, गंगा जल से छिड़क के स्नान करा देंगे। और है तो भाव से लक्ष्मी की, गणेश जी का आवाहन करके उनको विराजमान करेंगे, आइए विराजमान कीजिए और हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए। तो ये 5 दिवसीय पूजा है, ये है पहले दिन की पूजा। पहले दिन यानी कि धनतेरस को तो आपको ये 2 सिक्के रखने हैं। और साथ ही साथ धनतेरस के दिन है तो शुभ मुहूर्त कब है, तो आप लोगों को प्रदोष काल, जैसे कि भोलेनाथ की पूजा होती है संध्या काल में, प्रदोष काल में तो करना है आपको पूजा। और जैसे धनतेरस को आप पूजा करते वैसे ही रोली से, कुमकुम से, हल्दी से, अक्षत से, और है तो सुंदर सा भोग मीठे का, वही सारी चीज़ें करेंगे, चढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जो सामान आपने स्टील का, चांदी का, सोने को, जो भी सामान धनतेरस के दिन, त्रयोदशी के दिन आपने लाए हैं वो भी आप रख लें और उसकी भी पूजा करें। और हाँ, आप उस दिन झाड़ू लाएंगे पर उस दिन पूजा नहीं की जाती है, लक्ष्मी के दिन पूजा की जाती है। तो 5 कमल के गट्टे चाहिए, 5 ही आपको हल्दी की गांठ चाहिए, 5 ही अमर बेल की डाली चाहिए या टुकड़ा चाहिए, क्योंकि अमर बेल है तो वृक्ष पे एक बॉल जैसे रहती है जो कि बढ़ती जाती है बिना ही जल के, बिना पानी के, वैसे ही आपके घर में धन धान बढ़ता रहता है। तो अमर बेल आपको मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं मिल पाया है आपको तो आप लोग उसकी जगह पे तो अक्षत चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अक्षत हमारे सारी सामग्रियों को पूर्ण कर देता है लक्ष्मी जी के पूजन में और गणेश जी की। तो हम भगवान जी का प्रार्थना करते रहेंगे, हे श्री गणेश, हे विघ्नों के देवता, हे गणेश भगवान, हमारी पूजा को स्वीकार करना और हमारे घर का जो भी दारिद्र्य है, जो भी हमारी धन की कमी है उसे पूर्ण करना, हमारे सुख को बढ़ाना। तो आप धूप दीप से पूजा करेंगे। और 7 आपको पहले दिन की पूजा में लेनी है, त्रयोदशी को 7, वो भी घी के दिए लेना है। और आप लोग घी को मेंटेन करके ले ले, क्योंकि वो आजकल का घी पता नहीं, शुद्ध है तो अच्छी बात है। और 1 दिया आपको लेना है तेल का, तिल का तेल मिल जाए तो बड़ा उत्तम है। और सारे दियों में आपको लंबी बाती चलानी है। तो हम ये पूजा के बाद दीप प्रज्वलित कर लेंगे। जो तेल का दिया जलाएं वो लक्ष्मी मैया के उल्टे हाथ में जलाना है, और जो 7 दिए हैं वो माता के सीधे हाथ में जलाना है। आपका सीधा हाथ होगा और उनका उल्टा हाथ। और
ये त्रयोदशी की दिन की पूजा है, पहले दिन की पूजा। और दूसरे दिन की पूजा भी हमें उसी तरह करना है। रूप चतुर्थी को यानी कि नरक चतुर्थी भी बोला जाता है। उस दिन है तो यम का दीप निकाला जाता है, तो उस दिन भी आप जैसी पूजा करते आए, छोटी दिवाली वैसे ही पूजा करना है आपको। वही सिक्का आप रख लें, एक थाली में पटा बिछा लें सुंदर सा। आप है तो चौक पूर लें हल्दी से, आटा के चावल से, और वैसे ही फूलों से, जल से, कुमकुम, रोली से, अक्षर से, वैसे ही उन सिक्कों की लक्ष्मी मैया की, गणेश का आह्वान करें, श्री नारायण भगवान का, श्री कुबेर भंडारी का, भोलेनाथ का, सबका आवाहन करके वैसे ही हमें पूजा करनी है। वैसे ही अक्षर छोड़ना है। अक्षर छोड़ते टाइम आप अपनी प्रार्थना भगवान से बोल दें कि जो जो मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण कर। तो छोटी दिवाली, नरक चतुर्थी या रूप चतुर्दश बोलते हैं, तो उस दिन आपको 2 दिए जलाना है। एक दिया आपको जलाना है एक बाती का, और दूसरा दिया आपको आटे का ले लें। अगर नहीं है चौमुखी दिया, तो उस दिन आपको 4 बाती वाला दिया लेना है। और मीठे में आपके पास जो है मिठाई वो ले लें, शक्कर, चीनी, गुड़, धनिया का बड़ा महत्व है। 5 ही आपको हल्दी की गांठ चढ़ानी है, 5 ही कमलगट्टे चढ़ाना है, 5-7 टुकड़े आपको अमरबेल की लेनी है। और जो हमने चौमुखी दिया लिया है उसे भी हम प्रज्वलित करेंगे। तो जो चौमुखी दिया है, 4 बाती वाला दिया है, तो उसकी भी आप लोग शुद्ध जल से पूजा कर लो। उस पर भी आप एक कॉइन सिक्का डाल सकते हैं, क्योंकि उसको यम का दिया भी बोला जाता है। तो इस तरह हमारी पूजा होगी। और जो एक दिया हमने जलाया है घी का या तेल का, वो उसके बाद हम आरती उतार लेंगे सुंदर सी। जल चढ़ा के आप दियों को शांत भी जरूर कर सकते हो। इस तरह हमारी दूसरे दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी। दूसरे दिन की पूजा आप लोगों को इस तरह करनी है। और तीसरे दिन की पूजा हमें कैसी करनी है? तीसरे दिन मतलब दिवाली का दिन होगा, उस दिन अमावस का दिन है, अमावस्या का दिन है। तो शुभ मुहूर्त पे आप लोग जैसे हमेशा से पूजा करते आए हैं वैसे ही करेंगे। आप अगर पंडित जी को बुला के करवाते हैं तो आप करेंगे, नहीं बुलवाते हैं आप अपने परिवार के साथ, ससुर के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ आप खुद स्वयं पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करेंगे। कलश स्थापित करेंगे, अगर कलश होता है, नहीं होता है तो नहीं करेंगे, सिर्फ दीप प्रज्वलित कर लेंगे। कलश का अपना महत्व है, क्योंकि सारे देवी देवता कलश में विराजमान रहते हैं। तो ये तीसरे दिन की पूजा है। और जो मूर्ति आपने, जो चित्र, जो फोटो आपने लाई है सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश की, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती की, वो मूर्ति भी स्थापित कर लेंगे। और जैसे सदा हर साल आपने पूजा करते आए वैसे ही पूजा करेंगे। रोली से, चंदन से जल छिड़केंगे, शुद्ध करेंगे, स्नान कराएंगे, आवाहन करेंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, मीठा चढ़ाएंगे, मखान, मिश्री, है ना, सारी चीज़ें जैसे दीपावली की पूजा की जाती है वैसे ही करेंगे। और उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीप प्रज्वलित किए जाते, 5, 10, 11, 51, 108, जैसे आपके यहाँ सदा पूजा होती आई है वैसे ही आपको करना है। उस पे आपको वो नहीं करना। पर आपने जो सिक्के कॉइन रखे हैं मौली लपेट के, 2 दिन से हमने वैसे पूजा करके तीसरे दिन की भी हमें उनको भी पूजा वैसे ही करना है, मौली, रोली, फूलों के साथ। और फिर दीप प्रज्वलित करना है, दीपों को भी हमें पूजा करनी है। सारे दियों को प्रज्वलित कर देंगे। और इन दियों को आपको कहाँ कहाँ रखना है पूजा के बाद, क्योंकि आरती के बाद हम फिर इन दियों को, जैसे कि आपको जितने दिए जलाएं, तो एक दिया आपको कहाँ रखना है? मंदिर में, जहाँ आपने पूजा करी, जहाँ लक्ष्मी और गणेश को आपने स्थापित किए हैं वहाँ रखेंगे, है ना। और एक दिया आपको पितरों के समक्ष रखना है, जहाँ आपने जल ठंडा रखा है वहाँ रखना है। और ये थी आपकी चौथे दिन की पूजा।
चौथे दिन की पूजा भी आपको वैसे ही करना है। चौथे दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। हमारे गोवर्धन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो उसी तरह हम उनका आवाहन करेंगे। आप चौकी ना हटाएं, दूसरे दिन भी चौकी को वैसे ही रहने दें, वैसे ही आप रोली से चंदन से आप पूजा करें लक्ष्मी गणेश का, कुबेर भंडारी भोलेनाथ का। और उस दिन आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। तो वो 5 दिए आपको कहाँ कहाँ रखना है, जिसकी आपका धन सौभाग्य आपका बढ़े, आपको धन धान से भरपूर मिले। तो उस दिन आपको 2 हल्दी की गांठ, 2 कमलगट्टे, 2 अमरबेल के टुकड़े चढ़ाना है। फूलों से सुंदर सा हमें भगवान को चढ़ाना है। लाल पीले गुड़हल के मिल जाए तो बड़ी सुंदर, क्योंकि लाल फूल हमारे गणेश जी को, लक्ष्मी मैया को कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ा दें और दिए प्रज्वलित कर दें। और वैसे ही हमें धन धान से पूजा करना है। और जो हमने 5 दिए हैं उनकी हम उनसे आरती उतार देंगे। आरती उतारने के बाद भोग चढ़ा देना मीठा फल में, जो आपके पास हो, सीताफल, सिंगाड़े, गन्ना, मीठे में मिठाई, जो आपके पास बना हो। और हाथ झोली फैला के प्रार्थना कर लेंगे। श्री गणेश से, विघ्न विनायक से, माँ लक्ष्मी मैया से, लक्ष्मी नारायण भगवान से हम प्रार्थना कर लेंगे कि हे प्रभु हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारी पूजा में जो गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करना। आप लोग आखिरी में क्षमा ज़रूर मांग लेंगे और जल घुमा देंगे, 3 बार आचमन कर देंगे। उसके बाद ये है 5वें दिन की पूजा। तो 5वें की दिन की पूजा, जैसे कि चौथे दिन में गोवर्धन की पूजा है, तो गोवर्धन में भी आपको जल दीप जलाना है। मुख्य द्वार पे आपको धूप प्रज्वलित करना है। तो 5वें दिन की पूजा है तो भाई दूज रहता है, तो भाई दूज के दिन दूज की पूजा की जाती है। तो उस तरह ही हमें उस पूजा की जाती है। तो वैसे ही हम पूजा करेंगे। एक है तो हम हल्दी की गांठ, एक कमलगट्टा, एक अमर बेल का टुकड़ा चढ़ाएंगे। और 5वें दिन ही हमें दीप प्रज्वलित करना है। और साथ ही साथ उस दिन आपको उन सिक्कों का क्या करना है, तो आप अपनी झोली फैला लें और माता से प्रार्थना करें कि हमारा घर की धन धान भरा रहे। उस सारे एक कमलगट्टा, हल्दी और सुपारी, मतलब जो भी है ना, वो अपनी झोली में उसे रख लें। और या आप डिब्बी में रख लें, या आप एक है तो पोटली बना ले, धन की पोटली भूला जाता है, लाल कपड़ा या माता की लाल चुनरी ले लें आप। तो वो पोटली आपको कहाँ रखनी है ना, इधर उधर आपको बिल्कुल ना रखनी है। तो ये आपको तिजोरी में रखना है, आपकी अलमारी में रखना है, जहाँ आपका धन रखा जाता है, जहाँ आपको बरकत हो, जहाँ लक्ष्मी मैया सदा विराजमान रहे, जहाँ सुख समृद्धि आए, वहाँ पे करना है। तो इस तरह हमें ये 5 दिन की पूजा करनी है, जो कि धनतेरस से शुरू होके भाई दूज तक ये पूजा 5 दिन की पूजा रहती है। और इन सिक्कों को आप लोग किस किस ने किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को दबाना है। मैं सुनीता झारिया, बहुत बहुत आप लोगों का थैंक यू है जो आप लोगों ने इतना पूरा वीडियो देखा और मुझे पसंद किया। थैंक यू। राधे राधे।